नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं देव पंडित दुबे सभी भारतवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, जो आज न्यूज़ सामने आई हुई है वो न्यूज़ सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की है और नासा में अपनी सेवाएं दे रही है, उसके विषय में है। मैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी बूच बिलमोर को उनके घर वापसी आने पर हार्दिक बधाई देता हूं। अभी उनका एक दो दिन में आने का प्रोग्राम बना हुआ है, तो उस विषय में ही मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताने वाला हूं। जो सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर जो अंतरिक्ष यात्री है, 9 महीने से अपने घर से बाहर और अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ आकर उनके लिए नॉर्मल ज़िंदगी संभव नहीं होगी। अब उसका कारण ये रहेगा कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का अभाव रहता है। आप सबको पता है कि जब हम धरती पे होते हैं, कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो वापस धरती पर आती है, तो गुरुत्वाकर्षण है। परंतु जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती है। तो जैसे ही वो धरती पर आएंगे तो देखने का होगा कि किस प्रकार से उनका चलना फिरना कैसा रहता है। उन्हें ठीक होने में महीनों भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, क्योंकि 9 महीने से वो लोग घर से बाहर थे, अंतरिक्ष में थे। और सुनीता विलियम्स ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। कोई भी एस्टेरॉयड आज तक 9 महीने अंतरिक्ष में नहीं रहा है। और उसके बाद जो अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा, उन्होंने बताया है कि पिछले 9 महीने से भी अधिक समय से जो अंतरिक्ष का स्टेशन है ISS में फंसे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच बिलमोर 18 मार्च मंगलवार को शाम को धरती पर लौटेंगे। दोनों अंतरिक्ष यात्री जो हैं वापस लाने के लिए जो एलन मस्क है, उनकी सहायता से स्पेस एक्स नाम करके नासा में क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया था। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस आने की जो खुशी होगी, लेकिन 9 महीने से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने से जो उनके शरीर में बदलाव हुआ होगा, उन्हें नॉर्मल होने में महीनों लग सकते हैं। ये विशेषज्ञों का अनुमान है। सुनीता जो विलियम्स है और साथ में उनके साथी जून 2024 में जो बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से 8 दिन के मिशन पर अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, परंतु कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो वहीं पे फंस गए थे। दोनों को अंतरिक्ष में फंसे हुए 9 महीने से अधिक समय हो गया, 9 महीने कुछ दिन हुए हैं। और जानकारी का कहना है, जो जानकार है इसके, कि इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने की वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। क्या अंतरिक्ष में लंबे समय तक शरीर को, जो उनका शरीर है, कमज़ोर बना दिया होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में बड़े बदलाव होते हैं, विशेषज्ञों का कहना है। सबसे बड़ा बदलाव मांसपेशियों और हड्डियों में देखने को मिलता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ एक अन्य भी सवाल है इनके कि नासा के अंतरिक्ष यात्री जो लिरोव चाइयो के मुताबिक दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से अंतरिक्ष यात्रियों में बेबी फीट की दिक्कत पैदा हो जाती है। उनका कहना है कि हवा और गुरुत्वाकर्षण ना होने की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में वजनहीनता का आभास होता है और पैर की ऊपरी मोटी जो चमड़ी खत्म हो जाती है उनकी। इससे उनके जो पैर है छोटे बच्चे जैसे बेहद कोमल हो जाते हैं
और उन्हें चलने फिरने में भी परेशानी हो जाएगी जैसे ही वो धरती पर आएंगे। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बेबी फीट के अलावा जो उनका अंतरिक्ष यात्रियों को बोन डेंसिटी लॉस का भी सामना करना पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव में बोन डेंसिटी लॉस की वजह से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नासा का कहना है कि जो अंतरिक्ष में बिताया गया हर महीना अंतरिक्ष यात्रियों का हर महीना 1% बोन डेंसिटी को कम कर देता है, जिससे हड्डियों के टूटने का भी खतरा बढ़ जाता है, ये विशेषज्ञों का कहना है। उसके उपरांत जो आगे उन्होंने कहा है कि पैरों और पीठ की मांसपेशियों में शारीरिक गतिविधियां ना होने की वजह से कमजोर हो जाती हैं। अब जैसे वहां पर आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, हवा में तैरते रहते हैं, तो मांसपेशियों की अगर ताकत नहीं लगेगी तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। यही कहना है उनका कि गतिविधियां ना होने के कारण हड्डियां कमजोर हो गई होगी। ऐसे जो इसको रोकने के लिए अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में नियमित वैसे 2.5 घंटे तक व्यायाम भी करते हैं, परंतु एक गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर होता है। एक्सरसाइज तो उनको बताई जाती है। उसके बाद आगे का जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि शरीर पर और क्या असर होता है। एक तो हो गया कि हड्डियां कमजोर होगी, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हड्डियां कमजोर होगी, हड्डियां में थोड़ा चलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्यारे दोस्तों। तो दूसरा जो सवाल था कि शरीर पर और क्या असर हो सकता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बिना शरीर के जो फ्लूइड नीचे की तरफ जाने के बजाय ऊपर की तरफ जाते हैं। इससे चेहरे में सूजन पैदा हो जाती है, सिर में दबाव बढ़ता है और आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ता है। अंतरिक्ष में जो रहने से जो हृदय तंत्र पर भी काफी असर रहता है, जो भी अंतरिक्ष यात्री वहां पर जाते हैं, और आंखों की रोशनी पर थोड़ा असर रहता है, सिर में दबाव बढ़ता है। तो अंतरिक्ष में ये चीजें उनको दिक्कतें आई होगी, और अभी जैसे ये गुरुत्वाकर्षण के टच में आएंगे तो थोड़ा सा और समस्या हो सकती है उनको दैनिक जीवन जीने में। तो वैसे ही एक हालिया जो शोध भी हुआ था अपना, तो हालिया शोध में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मस्तिष्क के स्ट्रक्चर पर भी काफी बदलाव देखने को मिलता है। मस्तिष्क के खांचे के कुछ हिस्सों में सूजन आ सकती है, जिसे सामान्य होने पर 3 साल तक का समय लग सकता है। अब इतने 9 महीने वहां पर रहने से काफी दिक्कतें भी आ सकती है, ये विशेषज्ञों का कहना है। जो भी इस अंतरिक्ष यात्री विशेषज्ञ कहते हैं, अंतरिक्ष में पृथ्वी का बचाव कवच नहीं होता है। जब भी अंतरिक्ष यात्री उच्च मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में रहता है तो इससे कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है और डीएनए डैमेज का भी संभावना रहती है। अंतरिक्ष में लंबा वक्त बिताने से इम्यून सिस्टम पर भी असर रहता है, ये विशेषज्ञों का कहना है, और अंतरिक्ष यात्री को इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कई स्टडी में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण की कमी की वजह से हमारे इम्यून जो सेल होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में मेटाबॉलिक बदलाव भी होते हैं, जिससे शरीर की पोषक तत्वों और ऊर्जा को स्टोर करने की क्षमता प्रभावित होती है। तो कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के वजन में भी भारी कमी देखी जाती है और उनके भूख पर भी इसका असर रहता है। तो धरती पर लौटने के बाद इनके लिए दोबारा जीवन शुरू करना मुश्किल बताया जा रहा है। सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर 9 महीना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताकर आ रहे हैं और धरती पर लौटने के साथ वो कमजोरी, चक्कर आना जैसी दिक्कतों का सामना हो सकता है उनको। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल जिंदगी में वापसी के लिए महीनों से लेकर सालों लग सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं विलियम्स, जो सुनीता विलियम्स है और उनके साथी को आने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि काफ़ी 9 महीने ये लोग अंतरिक्ष में रहे और कितना घर से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, आप सभी सामाजिक नागरिक जानते हैं। तो मैं तो इनको आने की शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग इतने दिन अपने नासा की सेवा में लगे रहे
मैं तो कहूँगा सारी दुनिया की सेवा में लगे रहे, क्योंकि कुछ एक रिसर्च करने के लिए ही ये लोग गए थे। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूमने के लिए गए थे। तो आप सब भारतवासियों को, पूरे संसार को, अमेरिका वासियों को, वॉशिंगटन वालों को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आशा करता हूं कि ये स्वस्थ हो और जल्दी से रिकवर होके हमारे लिए अन्य आविष्कार भी करें और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी सारे देश में साझा करें, ताकि हम लोग दुनिया में अंतरिक्ष यान के द्वारा हम भी ऊपर वाली दुनिया को जरूर देखें। तो इसी के साथ मेरी सामाजिक चर्चा में इतना ही। सभी दोस्तों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके सामने मैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी का फ़ोटो भी शेयर करूंगा वीडियो में, तो आप उसको भी देखिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद।